दोस्तों, भाजपा की विदाई पक्की हो गई है। भाजपा अब इस पूरे देश से जाने वाली है क्योंकि भाजपा का आतंक इतना गरीबों मजलूमों पर हो गया है कि हर जबान पर मायावती का नाम आने लगा है। सबका यही कहना है कि गरीबों की मसीहा बहन मायावती को अब देश संभालना चाहिए। इसकी तैयारी चल रही है। बहन मायावती बनेंगी इस देश की पीएम और पहली बार ऐसा होगा कि एक दलित प्रधानमंत्री उस सत्ताधारी कुर्सी पर काबिज होगी जिसकी कल्पना मात्र से ही मनुवादियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, पहल हो चुकी है। लोग बीएसपी का दामन थामने लगे हैं और भाजपा और अन्य पार्टियों को छोड़ने लगे हैं और ये सब कुछ होने वाला है 15 जनवरी को। और ये जनवरी खास दिन है बहन मायावती जी के जन्मदिन पर। और इस जन्मदिन पर कुछ ऐसा खास होने वाला है, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कार्यकर्ताओं को, कोऑर्डिनेटरों को कि देश के कोने कोने तक पहुंचकर बसपा को सक्रिय किया जाएगा। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, आखिर क्या क्या चल रहा है और क्या क्या रहस्य बसपा की तरफ से है। और फिर जब खुलेगा राज तो तमाम मनुवादियों की जो ब्रेन की नसें हैं उनमें ब्लास्ट होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इन दिनों बहन मायावती को लेकर काफी चर्चाएं हैं और तो और बसपा को लेकर लोगों की एक आशा भी बन गई है क्योंकि जिस तरह से जुल्म और जास्तियों का शिकार गरीब, मजलूम, अल्पसंख्यक मुस्लिम हो रहे हैं दोस्तों, ऐसा तो कभी देखने को मिला ही नहीं था। उत्तर प्रदेश की जब सीएम थी बहन कुमारी मायावती, तब इन्होंने देश के लिए वो कदम उठाया था कि सराहनीय था। कभी उन्होंने भेदभाव, धर्म, जाति को लेकर कोई भी काम नहीं किया। हाँ, उत्थान जरूर किया कि जिन बस्तियों में लोग देखना पसंद नहीं करते थे, जाना पसंद नहीं करते थे, उन बस्तियों को आज चमका दिया। बहन मायावती ने बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कांशीराम जी के लिए बहुत कुछ किया क्योंकि मनुवादी लोग ऐसे ही महान नेताओं को जो दलितों के हैं उनको मिटा देना चाहते हैं। उनका नाम निशान ना लेने वाला ना रहे, इसीलिए तमाम स्मारकों पर भी बुलडोजर और उनको हटाने की बात करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा किस तरह से एक मनुवादी जेल चला गया। मैं बात कर रही हूँ ग्वालियर की। किस तरह से बहन मायावती ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए लखनऊ में जो अम्बेडकर पार्क बनाया, उसकी भव्यता तो आप देखते ही हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जब तक संविधान और कानून के सामने ना हो तो न्याय और कानून बिल्कुल कमज़ोर से लगते हैं। और इसी सबसे ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी। उसको न लगाने के लिए इन मनुवादियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन अब हर के दिन आते हैं और आ गया इस मनुवादी का भी दिन और सब एक एक करके जेल में चक्की पीस रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति अब लग जाएगी क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले 75% है और 20% मनुवादी सोच के लोग हैं। तो ये सोचिए, ये भारी होंगे या 75% भारी होगा। हर मुसलमान, हर अल्पसंख्यक, हर दलित सब ये चाहता है कि जो कुछ इस देश में हो संविधान के दायरे में हो। लेकिन संविधान को इन दिनों बाबा साहब अम्बेडकर के खत्म करके मनुस्मृति से न्याय भी शुरू हो गए हैं। अब इन सब के लिए बहन मायावती का आना जरूरी है। मैं बात करूं तो मुसलमानों की, मुसलमानों का कोई भी नेता सामने नहीं दिखाई पड़ता। कोई भी मुसलमानों के लिए उठता नहीं है। जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बनारस हो, उन्नाव हो, फैजाबाद हो, सिकंदरा हो, मेरठ हो, हर जगह, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, केरल में, हर जगह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, दलितों की मॉब लिंचिंग हो रही है। आखिर क्यों? क्योंकि हम कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई नेता नहीं है। और हमारी एक नेता है बहन कुमारी मायावती, जिनको आगे बढ़ाना है और भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। तब ये लिंचिंग रुकेगी, तब दलितों पर होने वाले अत्याचार रुकेंगे और तब मुसलमानों से होने वाले अत्याचार रुकेंगे। मुसलमानों को भी एक सहारा मिलेगा बहन मायावती, क्योंकि बहन मायावती संविधान के हिसाब से अपनी सत्ता को रखती हैं, लोकतंत्र को कायम रखती हैं। लेकिन आज बहन मायावती को जिस तरह से लोगों ने हटाने की कोशिश की, उन्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन अब 2016 से
और 2027 की सक्रियता देखने को मिलेगी। और इसकी शुरुआत 15 जनवरी से बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन से शुरू होने वाली है। तमाम ऐसे लोग हैं जो बसपा में हैं, कांग्रेस में हैं, सपा में हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर बसपा का दामन थामा है। सैकड़ों लोग बसपा के साथ आ रहे हैं, तमाम मुसलमान बसपा से के साथ आ रहे हैं, तमाम ईसाई समुदाय के लोग भी बसपा के साथ है। दलित समाज की एकमात्र मसीहा बहन कुमारी मायावती हैं। गरीबों के साथ होने वाले, दलितों के साथ होने वाले अत्याचारों पर लगाम लगनी ही चाहिए और ये लगाम केवल और केवल बहन मायावती ही लगा सकती हैं। दोस्तों, आपको बताऊं, जो आज यूपी के सीएम हैं वो कहते हैं कि हमने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है, माफिया को नेस्त नाबूद कर दिया गया है, उन्हें जहन्नुम का टिकट दे दिया गया है। लेकिन आपको बताऊं, ये सिर्फ किताबों में है और जातिवाद देख करके केवल उन्हीं लोगों को जहन्नुम का टिकट दिया जाता है जो उनके समुदाय के नहीं है, उनके धर्म के नहीं है। बाकी तमाम लोगों को जहन्नुम का टिकट बांट दिया जाता है, बुलडोजर से नेस्त नाबूद कर दिया जाता है। मस्जिद मदरसों पर खुलेआम बुलडोजर चल रहे हैं, मुसलमानों की खुलेआम लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के खुलेआम बहिष्कार हो रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, रैलियां, सभाएं हो रही हैं, उन्हें मारने के लिए, काटने के लिए तलवारें बांटी जा रही है उत्तर प्रदेश में। अब ये सोचिए, अगर बहन मायावती होती उत्तर प्रदेश की सीएम तो क्या ऐसा हो पाता? आप अपने दिल पर हाथ रख के ये बोलिए, ये बताइए कि ऐसा हो पाता? जिन लोगों ने दुकान लगाकर तलवारें बांटने का काम किया है, उनके हौसले बुलंद हो पाते? जिन लोगों ने मुसलमानों के घरों पर पर्चे बांटे बुलंद शहर में, सिकंदराबाद में, कि 24 घंटे के अंदर घर खाली कर दो नहीं तो जिंदा जला देंगे, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर सीएम बहन मायावती होती तो क्या मुसलमानों के साथ ऐसा हो पाता? उन्हें जिंदा जलाने की धमकी दी जाती? मुसलमानों की मस्जिदों को अवैध बताकर 200-100 साल पुरानी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है जिसका निर्माण ही बहन मायावती ने किया था। अरबी, फारसी, उर्दू सबकी यूनिवर्सिटी लखनऊ में बनवाई, मदरसे को सहयोग दिया, बच्चों की स्कॉलरशिप दी, ये बहन मायावती की ही देन थी। कोई भी पार्टी, कोई भी सत्ता में जो आया उसने हमेशा मुसलमानों को लूटने का काम किया है, लेकिन बहन मायावती ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमेशा से जो न्याय किया, जो लोकतंत्र को कायम रखा हमेशा, और हमेशा से सबका साथ, सबके विकास की बात की। लेकिन अब एक ऐसा दौर आने वाला है, एक ऐसा इन लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो लोग गरीबों और दलितों और अल्पसंख्यकों पर जुल्म जास्ती कर रहे हैं, क्योंकि आ रही हैं 2027 में बहन मायावती और बनेंगी इस देश की पीएम, प्रधानमंत्री। सुनने में ही कितना अच्छा लगता है कि मसीहा जो दलितों की हैं, अल्पसंख्यकों की हैं, गरीबों की, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो देश में रोजगार की संख्या किस कदर बढ़ेगी, उन माफियाओं पर कितना लगाम लगेगा जो जुल्म और जास्ती करते हैं, बेटियों को नोच डालते हैं, और वीआईपी हो या फिर भाजपा से जुड़े हो तो न्याय भी बड़ी देर में मिलता है। और जब सोचिए, अगर इस देश की पीएम एक मजबूत आयरन लेडी हो तब न्याय कैसा मिलेगा। दोस्तों, आप यही सोच लीजिए, 4 बार की मुख्यमंत्री रहने वाली बहन कुमारी मायावती जिस टाइम उत्तर प्रदेश लखनऊ की मुख्यमंत्री थी, तो आप सोचिए, माफिया थर थर कांपते थे, अधिकारी हाथ बांधे खड़े होते थे कि कब बहन मायावती कौन सा ऑर्डर दे दे और किस बस्तियों में जाकर हमें ऐसा काम करना पड़े, थर थर कांपते थे। आज वो दौर है कि अधिकारी हो सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, कानून हो ताक पर हो, खुद गुंडों के साथ पुलिस पत्थरबाजी करती है। और मैं क्या कहूँ, क्योंकि कानून और जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, उसके दायरे में रहकर तो कोई काम नहीं होता। अभी हाल ही में देखिए, एक जज साहब ने तो मनुस्मृति से हवाला देकर ही जज कर न्याय कर दिया, फांसी की सज़ा सुना दी, उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अब ये समझा जाए, मनुस्मृति जलाने के बाद, अभी 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस था जिसको बाबा साहब के ब्राह्मणों ने जलाई थी, लेकिन उस मनुस्मृति जलाने का खामियाजा चर्च वालों को, ईसाइयों को भुगतना पड़ा। उनके चर्चों में घुस घुस कर मारपीट की गई, उनके बाइबल को जलाया, उनको सजावट को तोड़ा, उन्हें गालियां दी, धर्म सूचक गालियां दी, और फिर जब चारों तरफ से आवाज़ उठी तो इनको जेल जाना पड़ा। और जब गुंडे जेल से छूटे तो यही मनुवादी लोग उनको
माला, मिठाई और इनाम से नवाज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ा काम करके आई हैं, एक ऐसी जंग जीत कर आई हैं जिससे फायदा होने वाला है। दोस्तों देखिए, गुंडों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है और इस वक्त बहन मायावती का आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गुंडे अब गरीबों को दबाने के लिए उनके सर पर खड़े होकर तांडव कर रहे हैं। दोस्तों आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 15 जनवरी को क्या खास होने वाला है बहन जी को लेकर, क्योंकि उनका 15 जनवरी को जन्मदिन है। और आप हमें ये भी बताइए कि बहन जी प्रधानमंत्री बने तो कैसे बने, कुछ हमें सुझाव भी दीजिए। नमस्कार।